हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर जनता सब जानती है। वो समझती है कि वास्तव में कौन पार्टी, कौन नेता क्या चाहता देश के लिए। देश को एक अखंड कौन रख सकते हैं, आम जनता को मालूम है इस बात की। अनपढ़ हो सकता है हमारा देश का नागरिक, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, रॉबर्ट कॉमन सेंस उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसलिए हमें उसी विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। आपको क्षेत्रों में जाना है, गाँव में, गलियों में, मॉलों में, कच्ची बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में, माइनॉरिटी के मॉलों में। जितने जाएंगे आप, जितने मेंबर बनाएंगे, जितना आप फैलाव करेंगे, उतने आप खुद मजबूत होंगे। ये मेरा अनुभव है जिंदगी का, मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप उसके बगैर नेता बन गए, हम विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, हम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो तो आपको अवसर मिला पद का जो मुझे मिला था कोई जमाने के अंदर। मैं भी NSU का अध्यक्ष बना राजस्थान के अंदर, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना जोधपुर के अंदर। फिर तो आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया, लंबा सफर तय कर लिया। 5 बार मैं MP बन गया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ में बन गया, राजीव गांधी के साथ बन गया, राव साहब के साथ बन गया, 3 बार PCC अध्यक्ष बन गया, दूसरी बार मैं प्रथम सेवक के रूप में आज सेवा कर रहा हूँ राजस्थान की। पर आज जो कोई पद मिलता है, वो अवसर मिलता है काम करके, आगे बढ़ के काम में होने का। ये जो पद आपको मिला है, राहुल गांधी ने जो सोच रखी है कि नए लोग जुड़ने चाहिए पार्टी के साथ, ठहराव आ गया था पार्टी के युवा पीढ़ी के अंदर। उनकी सोच थी कि मैं नए लोगों को जोड़ूं कैसे। उन्होंने आप पे विश्वास किया, इसको मत बोलो जिंदगी भर। विश्वास कोई करता है तो सोच समझ के करता है। ये राजीव गांधी को विश्वास था नई पीढ़ी पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत विरोध हुआ। 18 साल के मतदान देने की जब बात चली, पहले 21 साल का नौजवान वोट दे सकता था, राजीव गांधी का नहीं, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर के फैसले करने में शामिल करो। वर्किंग कमेटी में कई लोगों ने विरोध किया। युवा पीढ़ी के लोग सरकार के खिलाफ होते हैं, नुकसान होगा हम लोगों को। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार राजीव गांधी ने दिया, जिनका सपना 21वीं सेंचुरी था। हर कंप्यूटर, मोबाइल पर हम देखते हैं क्रांति हो गई IT के अंदर, देश दुनिया के अंदर। देश के अंदर आप देख रहे हो, आज हमने 4.5 लाख PC टैबलेट और लैपटॉप बांटे राजस्थान के अंदर। इसलिए हमारी पीढ़ी भी, यहाँ के नौजवान भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे नहीं रह जाए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश IT के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। हमने IIIT की स्पर्धा खुल गई पहले, अब सरकारी खुल रही है IIIT कोटा के अंदर। राजस्थान में IIT आ गई, जो हम कल सुनते थे कोई ज़माने में, खड़गपुर का नाम, बम्बई का नाम, दिल्ली का नाम, कानपुर का नाम। IIM आ गया आपके उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर। सारी संस्थाएं जो श्रेष्ठ कहलाती है राजस्थान में आ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया हम लोगों ने। 33 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। मणिपाल जैसी यूनिवर्सिटी आ गई, 8-9 हज़ार छात्र पढ़ते हैं वहाँ। 22,000 छात्रों के कैंपर का संस्थान खड़ा हो रहा है वहाँ पर। राजस्थान में शिक्षण के क्षेत्र में बड़ा हब बन रहा है राजस्थान अपने आप के अंदर। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, आप यूथ कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये प्रयास बहुत पहले से होता आया था, आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। आपको चांदना ठीक कहा, बहुत प्रयास किए गए थे। हर बार मेंबरशिप होती थी NSU की, यूथ कांग्रेस की, आगे बढ़ती नहीं थी चुनाव के अंदर। ये राहुल गांधी की हिम्मत थी। चाहे उन्होंने कई लोगों ने कई सलाह दी होगी उनको, उन्होंने किसी की सलाह की परवाह नहीं करी। यूथ कांग्रेस NSU की चुनाव करवा के दम लिया, आप पे विश्वास किया। इस विश्वास को आप कायम कैसे रखते हो, ये आपके मन में संकल्प होना चाहिए। जिंदगी भर का, जिंदगी भर का संकल्प होना चाहिए। जिस नेता ने हम पे विश्वास किया, हम आए हैं पार्टी में, तिरंगे झंडे की नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को अपनाया है। अब जिंदगी भर हम उसी ढंग से देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, कांग्रेस की सेवा करेंगे। ये आपका ध्येय होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में तो सबको अवसर मिलते हैं, कहीं के अवसर मिलते। अभी पवन गुजारा बैठे हुए हैं, हाल ही में अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, आज राज्य मंत्री का दर्जा मिला उनको, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष बन गए वो।
सोनिया गांधी जी ने इनका नाम को अप्रूव किया। आप सोच सकते हैं किस रूप में कांग्रेस ने हमेशा नई लीडरशिप को उभारने का काम किया। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा कि आपके आने वाले वक्त में आप लोग ऊपर बैठने वाले होंगे, आपके सामने नीचे बैठने वाली और नई पीढ़ी आएगी। आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए कैसे आपकी पीढ़ी जिसके ऊपर विश्वास किया गया राहुल गांधी द्वारा, वो तमाम उन बातों को अपनाए जो आह्वान राहुल गांधी कर रहे हैं, सातव कर रहे हैं। आपके राजीव सातव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब से वो बने हैं तब से आप देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस को फैलाने का काम किस रूप में हुआ देश के अंदर। जो संदेश मिलता है आपको, जो कार्यक्रम मिलते हैं, चुनाव की चुनौती होती है, उसमें भागीदारी आपकी बड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं में आप में पूरा संपर्क होना चाहिए आपस के अंदर। ये जो बीच में माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, कांग्रेस के लोग अलग हैं, आप कोई अलग हैं, कोई अलग नहीं है। आपका कांग्रेस घर है, असली घर कांग्रेस आपका है। आपको उस घर के अंदर आपका सम्मान है, पूरी तरह आपका मान सम्मान कायम रहेगा वहाँ पर। कांग्रेस नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को और हम सबको इस बात का एहसास है, बिना छात्र और बिना युवा पीढ़ी के, यूथ कांग्रेस के, पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। असली ताकत आप होते हैं कोई पार्टी की, कोई राजनीतिक पार्टी हो, युवा पीढ़ी उसकी ताकत होती है। ये आपके ऊपर है, ताकत आप बढ़ाओगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। आप उतरोगे के मैदान में। राजस्थान में जो कार्यक्रम बन चुके हैं, जो फैसले हुए हैं, ऐतिहासिक चर्चा पूरे देश के अंदर है स्कीमों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जनसंपर्क विभाग से आप पुस्तिका प्राप्त करो, लिटरेचर लो क्या लिखा हो उसके अंदर, कई लोग आप पर होगा। आपकी जिम्मेवारी है कि एक एक स्कीम को कैसे गांव गरीब तक पहुंचाएं उसको। ये भी कार्यक्रम का अंग होता है खुद के आगे बढ़ने का। जितना आप सुख दुख में काम आओगे लोगों के, लोकतंत्र में, उतना ही बड़ा दिल जीतेंगे आप उसका। वही आदमी आगे बढ़ेगा जो आम लोगों के सुख दुख में काम आएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जो स्कीम बनी है आपकी जिम्मेदारी बनती है स्कीमों का आप कुछ समझाएं। मुझे खुशी है कि आपके राजीव सातव ने और अशोक चांदना ने आपको कहा कि जो आज 4.5 लाख के आसपास पीसी, टैबलेट, लैपटॉप बढ़ गए हैं, आप अपने ज़िले में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम चलाएं। कई लोग तो सीख चुके हैं छात्र, में पूछता रहता हूँ उनको, जो नहीं सीखे हैं आप उनको ऑफर करें, हम आपको सिखाने की व्यवस्था करते हैं। उनका अच्छा लगेगा, आपका एक प्रोग्राम हो जाएगा। इस शुरू में मुझे बताया गया 25 लोकसभा क्षेत्र में आप लोग ऐसे ही आप सम्मेलन करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, आप कमान संभाल लोगे। युवा कांग्रेस के लोग, NSU की अभी मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी, उनकी भी बहुत उत्साह था उनके अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि आप जब कमान संभालोगे तो स्वतः माहौल बनेगा, सुनिश्चित होगा बेनिफिशियरी को जिसके लिए स्कीम बनी है। ये जो आरोप लगाते हैं उनकी परवाह मत करो, आप आरोप तो लगाते जाएंगे क्योंकि उनके पास और कुछ बात बची नहीं है। बुखला गए हैं इसलिए झूठे आरोप लगाने का उन्होंने अभियान छेड़ रखा है। जनता उनके असलियत जानती है, उनके चेहरे और उनके चरित्र और उनके चाल सब जानते हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद जवाब दे देगी। मैंने कहा जितना झूठ बोलोगे उतना ग्राफ नीचे जाएगा, पार्टियां साफ हो जाएगा। हाँ, सच्चाई के आधार पर आलोचना करो सरकार की, हम वेलकम करेंगे। सच्चाई के आधार पर मीडिया वाले बोलेंगे, हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हम उनकी गलती को सुधारेंगे। लोकतंत्र है, 10 काम करते हैं, 2 गलतियां होती है, आलोचना होती है, गलती को ठीक करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में जनता को फायदा होता है। इनकी नीति वो नहीं रही है, ये तो भागते फिरे 4.5 साल तक पता नहीं देश दुनिया के अंदर, अब वापस टपक गए राजस्थान में और राजनीति करना चाहते हैं इस प्रकार से। अरे 4.5 साल तक अगर आप सरकार की आलोचना करते, कमियां बताते, हम उनको दूर करते, जनता फैसला करती। तो आपने देखा ये मौका क्यों दे ठीक करने का, जनता को भुगतने दो, कमियां रहने दो। जनता में असंतोष पैदा होगा, उसका लाभ उठा करके हम सत्ता में आएंगे। जिनकी नकारात्मक सोच हो वो प्रदेश का और देश का कभी भला नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में रखो आप।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, बहुत कामयाब आपका सम्मेलन आज का रहा। अशोक चांदना को, इनकी टीम को मेरी मुबारकबाद, बधाई। और यही आपको मैं कहना चाहूँगा, अखबारों में खबरें आती है, टीवी में डिस्कशन आते हैं, उसका पोस्टमार्टम करना आपका फर्ज बनता है। खबरें आती है, बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन के बीच में क्या अर्थ निकलता है, वहाँ तक आपकी सोच होनी चाहिए, तब जाके आप असली और सच्चाई तक पहुँच पाएंगे। और मैं समझता हूँ उसी रूप में आपको आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ में। कांग्रेस की लीडरशिप, सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, जयपुर में ही उपाध्यक्ष बने, हमें तो इस बात का गर्व है। जयपुर में उन्होंने कहा था जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ। आज राजस्थान में जो आप देख रहे हैं कि जयपुर में भी घाट की गुणी का शानदार परेड पूरा हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया। मेट्रो जयपुर में आ रही है, रिफाइनरी राजस्थान में आ रही है, बाड़मेर के अंदर 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज़ादी के बाद में पहली बार होगा। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा राजस्थान के फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है। भीलवाड़ा के अंदर कोयले में आयरन ओर निकल गया, इस्पात के कारखाने लगने के चांस बढ़ गए वहाँ पर। तो खाद के कारखाने लगे, चाहे बिजली के लगे, गैस निकल गई बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। तो चारों ओर से शिक्षण संस्थाएँ आ रही है, इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी, हीरो होंडा की जगह होंडा आ गई, वो कंपनी आ गई, जापानी जोन बन गया निमराना के अंदर, कोरियाई कंट्री का जोन बन रहा है। सेंट गोविंद बड़ी कंपनी है ग्लास की, वो आ चुकी है। जेसीबी का भी 1 महीने पहले हमने शिलान्यास किया फैक्ट्री का। यहाँ पर चारों ओर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, शिक्षण संस्थाएँ आ गई है। युवा पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल है राजस्थान के अंदर। युवाओं के लिए हमने क्या क्या किया, आपकी जानकारी होना चाहिए। छात्रों के लिए क्या फैसले किए, आपके एहसास होना चाहिए। तमाम तरह की जानकारियाँ आपको रखना आवश्यक है। पहला पार्ट आप वो पढ़ो, नॉलेज इज पावर। जो 21st सेंचुरी आई है, जिसके बाद ज्ञान होगा, जानकारी होगी, जितनी पावरफुल वो व्यक्ति होगा, नौजवान होगा। इस बात को आपको एहसास होना चाहिए। बाकी जहाँ तक राजनीति में अवसर मिले आपको, आगे मिलेंगे। और राजीव सातव ने जो कहा है, मोहन जी ने कहा, राहुल गांधी जब खुद कह के गए हैं, जहाँ जहाँ संभव होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, चाहे आपके, हम लोग सब मिलकर के जो फैसले करेंगे, फैसले दिल्ली में होंगे। सबकी भावना क्या है, क्षेत्रों के लोगों की, उस पर आप वहाँ काम करें, वहाँ लोगों के दिल जीतें। वहाँ के आम कार्यकर्ता जो हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनसे आपको संपर्क होना चाहिए। मैंने खुद ने यही काम किया। जो पहला इलेक्शन मैंने लड़ा असेंबली का, मैं कामयाब नहीं हो पाया। पहले चुनाव में ही हवा उस वक्त उल्टी चल रही थी देश के अंदर, राज चला गया पहली बार हमारा आज़ादी के बाद में, आंधी चली थी हारने की, हम कामयाब नहीं हो पाए। पर इतनी अच्छी फाइट थी कि बाद में 2 साल 1.5 साल के बाद में वापस चुनाव आए, पार्लियामेंट की आंधी चली इंदिरा गांधी जी के पक्ष में, हम लोग सब जीत के गए पार्लियामेंट के अंदर। वो दिन आज दिन, इसलिए ये अवसर है आपके सामने। जिसको चुनाव लड़ना है, पहला काम करना चाहिए, करीब अपने क्षेत्र में 400-500 लोगों के जाके मिलो कि भाई आप बताओ आपकी भावना, तो मैं टिकट मांगू क्या। ये तो करो, कम से कम 14 दिन मिलते हैं आपको अभियान के। जिसको टिकट मिल गया वो गया वहाँ पे, तो 5-7 दिन तो लगाओ वापस मनाने में और संपर्क करने के अंदर, तो आप क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। जिसको चुनाव लड़ना है, जो लड़ना चाहता होगा आप में से, राजनीतिक रूप से परिपक्व होगा, वो तो काम में लग गया होगा। और जो लग गया होगा तो कहीं कहीं उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहो। क्योंकि ये बात नीचे जानी चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में ये नौजवान है, सुख दुख में काम आता है, हमारे बीच में रहता है, समस्या का उठाता है, संपर्क रखता, सबसे पॉपुलर लीडर है, नौजवान है, खुशबू आती है, अपना आप ही लीडरशिप। मैंने कहा आपको कांग्रेस की लीडरशिप में खासियत रही है, शुरू से ही नौजवानों कैसे आगे लाए हम लोग। इसीलिए मैंने कहा
देश के अंदर लीडरशिप आज कांग्रेस में ही है, जो युवाओं की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अवसर प्रदान करने में कांग्रेस की लीडरशिप कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी। ये मैं